एनएलयू के मुद्दे को लेकर लगातार जेके मीडिया हर एक खबर आप तक साझा कर रही है। आज एलओपी सुनील शर्मा, एमएलए आरएस पठानिया, एमएलए शगुन परिहार और एमएलए देवयानी राणा आज वो आए और उन्होंने तमाम स्कॉलर से बातचीत की जो इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, एनएलयू तमाम उन जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू संभाग के लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने आने वाले समय में पढ़ाइयां करनी है। और अब देखिए, इस संघर्ष को लेकर तो पुलिस ने इन्हें डिटेन भी किया था और उस समय क्या कुछ हुआ है ये बेहतर आप जानते हैं क्योंकि तस्वीरें आपके सामने थी। चेतन, ये जो हुआ है, आज मुलाकात हुई है, आज खुद एलओपी अपनी टीम के साथ आपसे बातचीत, आप सेटिस्फाइड है? सर जैसा कि हमारे एलओपी सर यहाँ पे आए थे, उनके साथ 3 अन्य और भी एमएलए हमारे पास आए थे। उन्होंने तो हमको यही आश्वासन किया हुआ है कि ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, ये अब पूरी सोसाइटी की लड़ाई है, जम्मू प्रोविंस के जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी लड़ाई है। और उन्होंने हमें ये एश्योर किया है कि अगर मैं उनकी अब पॉलिटिकल में पहली बार अपने इसमें वर्ड यूज करने लगा हूं कि पूरी भाजपा के 29 एमएलए हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं और वो लास्ट दम तक सपोर्ट करेंगे हमको कि जो हमारे सीएम साहब हैं वो एक एनएलयू जम्मू प्रोविंस को भी दें। उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर इनको पैसों की कमी आती है, अगर इनको जगह की कमी आती है, तो हम सेंटर से दोनों चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा उन्होंने हमको एश्योर किया। दूसरी बात, उन्होंने हमें ये क्लियरली बोला है कि वो एक मेमोरेंडम अभी लाने वाले हैं। परसों से उन्होंने बोला है कि आप जब हमारी बात अंदर सुनोगे तो आप बड़े खुश होंगे कि जो आपके एमएलए हैं जिनको आपने बनाया हुआ है 29 एमएलए, कि आपका वोट बिल्कुल सही जगह पड़ा हुआ है, ऐसा आप परसों इस चीज को एश्योर कर पाओगे। तो अभी हमको यही खुशी है कि चलो 23 दिन के बाद ही सही किसी को तो याद आई कि ये भी कोई विषय है, ये भी बच्चे अपने ही हैं जो बोल रहे हैं, ये कोई बेले बच्चे नहीं है कि बेले होकर आ गए थे रोड पे बैठ गए। उन्होंने इस गंभीरता को समझा और हमें आश्वासन दिया, इसके लिए मैं पूरी भाजपा को धन्यवाद देता हूं। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं? आज जिस तरह से एलओपी साहब से आपने भी अपने सवाल किए, जो भी बातें थी वो आपने साझा की और एलओपी साहब ने भी आश्वासन दिया है, आप सेटिस्फाइड? जी, मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ क्योंकि उन्होंने बिल्कुल हमें आश्वासन दिए कि जैसे सेशन खुलता है कल का दिन छोड़ के, क्योंकि कल तो गवर्नर साहब ने अपना एलजी ने एड्रेस करना है, वो एड्रेस करेंगे, तो परसों वो पुरजोर तौर पे हमारा जो ये हमने आज उनको एक बताया है वो उठाएंगे, मुद्दा बात करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड चीज है। सेक्शन 3 जब कह रहा है कि 2 एनएलयू आ सकते हैं, और अगर फंड्स की बात है तो आज बजट में 2000 करोड़ का हाइक मिला है। 50 करोड़ अगर लग रहा है कश्मीर में देने के लिए, तो 50 करोड़ जम्मू में भी लगा ही सकते हैं, जहां 2000 करोड़ प्लस का हाइक हुआ है। उसमें अगर ये 100 करोड़ निकाल रही है तो वो तो एक गागर में से बूंद के समान है, तो इनके लिए शायद से जम्मू के लिए एक बूंद देना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट हमारे जो एलओपी हैं और जो हमारे 29 एमएलए हैं जिनको ये बार बार जिनका नाम लेते हैं, वही आए हमारे पास आश्वासन देने। हमारे सीएम साहब ने तो हमें आश्वासन देने के लिए एक बार भी बात नहीं की, उल्टा उन्होंने गिनती की चीजों की, उन्होंने एक एक चीज की गिनती की। और कल को वो हमारे खाने की भी गिनती कर सकते हैं कि जम्मू के बच्चे शायद ज्यादा खाते हैं, हमारी पढ़ाई की भी गिनती कर सकते हैं, वो हर चीज की गिनती करते हैं। बट अगर हमारे पास आया है कोई जिसने साबित किया है कि हम उनके घर का हिस्सा हैं, तो वो हमारे 29 एमएलए जिनको ये बार बार गिनते हैं, जिनकी गिनती करते हैं, वही आए हमारे पास हमें आश्वासन देने। जिन्हें हमने घर का बड़ा बनाया उन्होंने हमारी गिनती कहीं नहीं रखी, इसीलिए उन्होंने हमें कभी एक नजर से देखा भी नहीं, उन्होंने साबित किया है। अब परसों देखते हैं हमारे जो हमारे एमएलए हैं वो उठाएंगे मुद्दा, और उसके बाद जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है शायद वो बोल चुके हैं कि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस हैं, और हाउस वही हाउस नहीं है जहाँ पे वो खड़े होकर स्पीच करते हैं, हाउस जे&के है उनका। तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पूरे घर की तरफ है, और वो घर का बड़े होने का हमें दे कि वो घर के बड़े हैं, उसका हमें जवाब दे कि वो घर के बड़े हैं, उनकी जवाबदेही है हमारी तरफ, और जवाब मांगेंगे। हमने मुद्दा उठाया, हमारे 29 एमएलए जिनको ये गिनते हैं बार बार, वो आए हमारे पास, वही आए हमारे पास, और तो कोई आया नहीं हमारे पास, और तो कोई आया नहीं, वही आए हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया हमें कि वो उठाएंगे मुद्दा, तो वो बेशक वो उठाएंगे परसों, और वो उनसे लेंगे, पुरजोर तौर पे लेंगे, छीन के लेंगे। और अगर ये नहीं देंगे तो फिर तो इनकी नीयत नहीं है देने की, क्योंकि जब एक्ट खुद कह रहा है कि आप दे सकते हैं, पैसे भी इनको आ रहे हैं, दे सकते हैं, फिर ना देने की वजह क्या है? ना देने की वजह यही है कि इनकी नीयत नहीं है, इनका मन नहीं है, इनकी इंटेंशन नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एलओपी साहब आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ, कश्मीर को मिलता है तो मिले, लेकिन जम्मू को भी एक एनएलयू जरूर मिलेगा।
और 50 करोड़ अगर वहां सैंक्शन हुआ है तो यहाँ भी सैंक्शन हो सकता है। लेकिन मैं वो दो मिनिस्टरों से कहना चाहूंगा कि जब आप किसी रीजन से किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हैं तो तब आप सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूंसी के होते हैं। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो तब आप पूरे स्टेट के होते हैं। तब आपको स्टेट को स्टेट के नजर से देखना चाहिए, तब उसमें चीजें रीजनलाइज नहीं करनी चाहिए, तब पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर आप उस समय भी पक्षपात करोगे कि ये चीज तुम्हें मिली थी तो इस बार नहीं मिलेगी, तो 70 साल पुराने डाटा निकाल लो किस किस को क्या मिला था, वो हम सब भी जानते हैं और जो इस चैनल को देख रहे हैं वो भी अच्छे से जानते हैं। 70 साल तक कश्मीर को ही फायदा पहुंचाने का काम जो पुरानी सरकारें हैं और जो मौजूदा सरकार है उन्होंने किया है। और सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजिमों को भी लेकर के देखा जाए, आईआईटी आईआईएम की बात की जाए या एम्स की बात की, जम्मू ने पहले भी अपना हक लड़के लिया है और इस बार भी लड़ रहा है और अपना हक लेकर ही रहेगा। हमें एलओपी ने साहब ने आश्वासन दिया है कि हाँ, जो यूनिवर्सिटी एनएलयू है वो हम जम्मू रीजन की बात उठाएंगे और जम्मू को मिलेगा। अगर भगवान न करे कुछ ऐसा होता है कि नहीं हुआ है तो हम लोग तैयार हैं और हम लोग लड़ करके ही अपनी आखिरी सांस तक जो है जम्मू रीजन के लिए एनएलयू जो है वो लेंगे। बिल्कुल, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपको पता ही है, शुरू से हमारी एक ही डिमांड थी, वो क्लियर डिमांड थी कि अगर कश्मीर को एक एनएलयू दिया जा रहा है तो एनएलयू जम्मू में भी बनना चाहिए। हम कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात तो कर नहीं रहे थे, क्योंकि लीगली एनएलयू एक्ट जो है वो खुद कहता है सेक्शन 3 के तहत कि आप एक से ज्यादा दे सकते हो। तो पहले तो कोई भी हमारे समर्थन में नहीं आया, बट आज हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने एलओपी साहब और बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स का कि वो बीच में आए। हाँ, उन्होंने हमें आश्वासन जरूर दिया है कि वो इस बारे में जरूर असेंबली में बोलेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सीएम साहब कहते हैं कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, हम सेंटर से और भी पैसा मांगेंगे इस चीज के लिए। और लैंड की बात करें, लैंड भी हम दिलवाएंगे, बस बाकी सीएम साहब की खुद की कॉल है। अगर वो जम्मू कश्मीर को एक मानते हैं कि वो सिर्फ कश्मीर के सीएम नहीं है, जम्मू के भी हैं, तो उनको जम्मू को भी एक नजरिए से देखना चाहिए। बाकी हमें एलओपी साहब पे पूरा भरोसा है कि वो, उन्होंने कहा है कि हम अगर रोड पे आना पड़ा तो वो रोड पे भी आएंगे, बट एनएलयू हमें दिलवा के ही मानेंगे। केतन जी, आखिरी में आप क्या कहना चाहते हैं कि अब क्या होने वाला है एनएलयू के लिए। सर, हमने अभी तक हमने ये जब लड़ाई शुरू की थी, हमने किसी के कंधों पे रख के लड़ाई शुरू नहीं की थी, हमने अपने कंधों के सहारे लड़ाई शुरू की है। ठीक है, आज इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, होप सो कि ये हमारा साथ दें, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर परसों पता चल जाएगा कि साथ किस तरीके का साथ दिया जा रहा है, अगर दिया जाएगा, हमने उनको भी क्लियरली बोला कि सत्ता आज है कल नहीं है। अगर हमें ये दिलवाने में ये अनसक्सेसफुल रहते हैं तो हमने तो सर ये लेनी है, हम पहले दिन से क्लियर हैं, हम तो ये लेके रहेंगे। बाकी अगर ये हमारा साथ देंगे तो इनके पास जनता भी इस चीज के लिए थैंकफुल इनका रहेगी कि नहीं, हमने जिनको चुना है वो हमारे अपने हैं, और हम एक खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, हमारा नेतृत्व बिल्कुल सही हाथों पे चल रहा है। चलिए, जी बोलिए। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा, जब जब वकील रोड पे आए हैं, जैसे आपको महात्मा गांधी का पता होगा, राजेंद्र प्रसाद का पता होगा, लाला लाजपत राय का पता होगा, जब जब वकील रोड पे आए हैं देश आजाद हुआ है। तो आखिर में यही कहना है। तो देखिए, अब कल जो है असेंबली लगेगी, बजट सत्र है, कल एलजी एड्रेस होगा, उसके बाद जो है वोट ऑफ थैंक्स होगा, और उसके अगले दिन जो है इसी बात पर चर्चा होगी। ये खुद जो है एलओपी सुनील शर्मा ने कहा है। मुझे उम्मीद है कि संसद में इसी बात पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। जम्मू संभाग के साथ बीते 70 सालों से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, भेदभाव होता आया है, कश्मीर डिवीजन को प्रायोरिटी दी गई है। हमें खासकर जम्मू की बात करें, हमेशा पीछे रखा गया है। और अब देखिए, ये लड़ाई फिर से वही लड़ाई है जो एम्स की लड़ाई थी, उसके लिए भी लाठियां खाई थी, और ये तो कह रहे हैं कि हम लाठियां खाने के लिए भी तैयार हैं। तो अब जो एम्स की बात की थी, एक एम जम्मू या एक एम कश्मीर के लिए, वो तो हुआ, लेकिन अब एनएलयू वो जम्मू संभाग में बननी चाहिए। ये बात जम्मू के बच्चों के लिए, जम्मू के भविष्य के लिए। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।